हमको खुशी इस बात की है कि देश का पहला ऐसा इलेक्शन था कि जहां पर देश के गृह मंत्री को हमने हैदराबाद की सड़कों के ऊपर चलने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनको हमने हैदराबाद पे लेकर आकर उनको सड़क के ऊपर चलाने के ऊपर हमने मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति इस देश के अंदर कैसी है और वैक्सीन्स कब और कैसे आने वाली है, इसके बारे में ऑल पार्टी लीडर्स की एक मीटिंग कॉल की थी और एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से मैंने उसका प्रतिनिधित्व किया। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली और उसमें पहले ये प्रेजेंटेशन दिया गया है कि अभी के हालात कैसे हैं कोरोना के दूसरे देशों के मुकाबले के अंदर, और उन्होंने अपनी ही पीठ थपथपाई है, वाहवाही कही है कि मतलब हमने किस तरह से हैंडल किया है, जबकि ज़मीनी हकीकत हमको भी मालूम है। एक वैक्सीन के बारे में ये बताया गया है कि जो वैक्सीन दुनिया भर में बनाई जा रही है और इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर तकरीबन 8 कंपनीज है जो ये वैक्सीन तैयार कर रही है। उनका ये कहना था कि विदेशों के अंदर जब ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो उसकी कीमत तकरीबन एक आदमी को देने के लिए डबल डोज जो देना पड़ेगा उसकी कीमत तकरीबन $20 से लेकर $70 तक रहेगी, जबकि इंडिया के अंदर जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसकी कीमत बहुत कम रहेगी। और उनका कहना था कि ये वैक्सीन बहुत जल्द मार्केट के अंदर आने वाली है। हमारा ये कहना था कि आज भी जो सिचुएशन यहाँ पर तैयार कोरोना के ताल्लुक से है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तो वहां पर जितने भी अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता आए थे वो उनको हकीकत से आगाह करना चाह रहे थे कि आप हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो जीएसटी का करोड़ों रुपए का पैसा आपके पास केंद्र सरकार के अंदर अटका हुआ है, सिर्फ आप राजनीति की वजह से महाराष्ट्र को वो पैसा नहीं दे रहे हैं ताकि महाराष्ट्र की जनता कोरोना से है तो मर जाए करके। हमने बार बार ये मांग की थी कि जो जीएसटी के करोड़ों रुपए आपके पास फंसे हुए हैं वो लाइए और यहाँ पर हमको महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा अधिकार है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था करके। तो वो मीटिंग उसी के बारे में थी। आज जो हैदराबाद के जो इलेक्शंस आए हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हमारा जो गढ़ हम कहते हैं कि हैदराबाद में मजलिस का जन्म हुआ था और हैदराबाद से ही मजलिस आज इतनी बड़ी है कि पूरे देश भर में फैल रही है। तो ये खुशी की बात है कि हम अपने गढ़ के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें जो वहाँ पर आई थी सेंध लगाने के लिए वो सबको मायूस होना पड़ा। हमको खुशी इस बात की है कि देश का पहला ऐसा इलेक्शन था कि जहां पर देश के गृह मंत्री को हमने हैदराबाद की सड़कों के ऊपर चलने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनको हमने हैदराबाद पे लेकर आकर उनको सड़क के ऊपर चलाने के ऊपर हमने मजबूर कर दिया था। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्रियों को हमने हैदराबाद के अंदर लेकर आए और उनको बता दिए कि छोटे मोटे नेता हमको चलेंगे नहीं, तुम्हारी पार्टी के जितने बड़े बड़े दिग्गजा हैं सबको लेकर आ जाओ और वहां पर है तो बिठा डालो, तो भी नतीजे क्या होंगे आपको समझ में आ जाएंगे। आज उनको समझ में आ गया है कि 100 सुनार की एक लोहार की रहती है। इतने सारे आके बैठ गए थे पूरे गढ़ के अंदर, क्या हुआ देख लिए। हम हमारा गढ़ जो है वो मजबूत करे है, रखे है, और हम हैदराबाद की आवाम जिसके अंदर तमाम हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि राजमोहन नाम का एक हिंदू भाई हमारा जो हमारे पुराने पुल से खड़ा हुआ था, उसने एमआईएम से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ा और वो वहां से जीता है। और हराया किसको है? तो कांग्रेस के एक मुसलमान कैंडिडेट को हराया। तो हम हैदराबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है ये हैदराबाद की आवाम ने वहां पर दिखाया है। साथ ही साथ हमारा फलकनुमा से हमारी थाराबाई नाम की एक हमारी बहन है, हिंदू बहन है, वो भी जीत कर आई है। 2 कैंडिडेट्स और भी लीड पर चल रहे हैं। तो सही सेक्युलरिज्म क्या होता है ये हैदराबाद की आवाम ने बताई है और इसको सिर्फ मजलिस फॉलो करती है, बाकी कोई नहीं। वरना 150 सीटें लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान वहां पर चुनकर नहीं आता है, टिकट नहीं दिया जाता है और हमको कहते हैं कि हम कट्टरवाद, हम हिंदूवादी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। तो ये जनता ने उनको अच्छी तरीके से जवाब दे दिया है। शुक्रिया बहुत।